हम लोग अपना विषय नागरिक शास्त्र देख रहे हैं। नागरिक शास्त्र जिसके जनक यूनान निवासी अरस्तु जी को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से विषयों के जनक अरस्तु जी रहे हैं, लेकिन नागरिक शास्त्र जिसमें नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख होता है वह अपना एक विषय नागरिक शास्त्र कहलाता है। अभी कक्षा 10 में हम सभी लोग सामाजिक विषय के अंतर्गत एक पार्ट के रूप में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन कक्षा 11 में यह विषय के रूप में सामने आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस नागरिक शास्त्र को हम जब आगामी कक्षाओं में ग्रेजुएशन स्तर पर पहुंचते हैं तो इसे राजनीति शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। तो अभी फिलहाल सामाजिक विषय से बाहर निकलकर जो विषय सामने आया है नागरिक शास्त्र के रूप में, यह सामाजिक विषय का ही पार्ट है। दूसरी बात, पहला जो अध्याय हम लोगों का इसमें है, संविधान क्या है, कैसे संविधान की क्या रूपरेखा बनी भारत देश में, क्यों संविधान बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या रहा और क्या है। देखिए, बात समझने वाली है यहाँ पर कि कोई भी जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक सामने प्रत्यक्ष बात आ रही है कि ये संविधान बना क्यों? क्या बिना संविधान के कार्य नहीं हो सकता? तो ये ध्यान रखना होगा, ऐसे भी देश हैं जहां पर संविधान नहीं है, जैसे इंग्लैंड देश, वहां पर कोई संविधान नहीं है लेकिन फिर भी शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन अगर लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो वहां पर सभी जगह संविधान है, क्योंकि जनरेशंस बाय जनरेशंस जब जनता किसी भी व्यक्ति को चुन लेती है तो किस कानून के आधार पर कार्य हो रहा है, किस आधार पर होना चाहिए, वो उसमें वर्णित होता है। तो संविधान जिसका जनक भारत में माना जाता है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी को, उस संविधान की अगर रूपरेखा की बात करें तो सबसे पहले गांधी जी ने इसकी मांग रखी थी। संविधान क्या है? 1-2 नंबर का ये प्रश्न बनता है, संविधान क्या है? तो ये ध्यान रखना होगा, संविधान, जब संविधान को हम अलग करेंगे तो 2 शब्द मिलकर बनता है संविधान। देख रहे हैं, सम और विधान। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून। जिस जगह पर समान कानूनों का वर्णन एक साथ मिलता हो वह कहलाता है संविधान। ये अपनी परिभाषा है, स्वयं की परिभाषा बनाइए, स्वयं का सोच विकसित करिए, शब्दों को तोड़िए। संविधान बता रहा ना, समान विधान, एक ऐसी पुस्तक जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान विधान का प्रावधान, कानून का प्रावधान किया गया हो, वह संविधान कहलाता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा भारत देश
लगभग 190 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा। उसके पहले भी भारत देश में राजतंत्रात्मक प्रणालियां चल रही थी। उसके पहले भारत देश में अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत वर्गों का कार्यकाल था। अन्य वर्ग भी थे, लेकिन प्रभुत्व राजपूत वर्गों का था, जो आपस में ही लड़ा करते थे, जिसका फायदा उठाकर भारत पर 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। तत्पश्चात मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में लाहौर में दास वंश की स्थापना हुई, जो एक दिल्ली सल्तनत के नाम से भविष्य में जाना गया। उसके बाद भारत में मुगल वंशावली आती है। मुगल के काल में ही अकबर जब शासन काल था, उसी समय ब्रिटिश भारत आए। उसके पहले भारत में जब तुगलक वंश चल रहा था, विदेशी धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे, लेकिन सिर्फ अरब तट पे आते थे और अरब तट पे आने के उपरांत व्यापार करते थे, चले जाते थे। 1498 ईस्वी की बात है, जब भारत देश में लोधी वंश का शासन काल चल रहा था। ऐसे समय में सबसे पहले भारत में पुर्तगाली लोग आए व्यापार की दृष्टि से। फिर 1595 ईस्वी में डच कंपनियां भारत आई। ये सब यूरोपीय देश हैं, ये ध्यान रखिएगा, यूरोप महाद्वीप के व्यापार करने। ब्रिटिश भी जब 1600 में आए तो भी व्यापार करने की दृष्टि से आए, लेकिन अंततः 1773 ईस्वी से इन्होंने भारत में अपनी शासन प्रणाली को लागू करना शुरू किया और रेगुलेटिंग एक्ट लाया। बात करते हैं 1757 की प्लासी के मैदान में, जब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। तभी से लग गया कि भारत के पतन का रास्ता खुल गया, जब मीर जाफर ने गद्दारी की। और 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो इससे ऐसा लगने लगा कि अब भारत में अंग्रेजों के लिए जो द्वार था वो टूट चुका है। अब कोई उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों युद्ध के बाद एक ब्रिटिश भारत के नाम से भारत जाना जाने लगा, आर्यावर्त जाना जाने लगा। 1765 की इलाहाबाद की संधि ने भारत देश की, खास करके जो भारत का सबसे उपजाऊ भूमि क्षेत्र था, उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और भारत की कमर को तोड़ दी गई। अंततः 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट, जो अंग्रेजों ने भारत में लाए, उससे ब्रिटिश शासन पूरी तरह से भारतीयों पर हावी हो गई और अपनी शासन व्यवस्था ब्रिटिश ने चलाना शुरू किया। जब धीरे धीरे भारतीय पूरी तरह से परेशान हो गए, तो 10 मई 1857 को क्रांति का आह्वान कर दिया। और वह क्रांति ऐसी रही कि अंग्रेजों की नींव हिल गई। अंततः भारत से कंपनी का शासन, ब्रिटिश कंपनी का शासन हटा करके रानी ने अपने हाथ में ले लिया। 1858 से लेकर के 1947 तक की बात करें तो भारत की रानी ब्रिटिश रानी कही जाने लगी। की जो ज्वाला धीरे धीरे भारत देश में फैलाई, बाल गंगाधर तिलक जी, वह क्रांति
भारत को बिपिन स्वतंत्र चंद्र कराने पाल के जी, लिए पर्याप्त सर बने। सैयद अहमद खान जी, महात्मा आपको गांधी जी, ध्यान सुभाष रखना चंद्र होगा बोस जी, चंद्रशेखर आजाद कि जी, भगत सिंह 1924 जी ईस्वी से जैसे महान नेताओं ने भारत के क्रांति की आग की जो ज्वाला पितामह भारत देश या में हम कह सकते फैलाई। हैं भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने संविधान की मांग करना प्रारंभ कर दिया। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भारतीयों ने संविधान और डेमोक्रेटिक राज्य बनाने की बात की और स्वराज्य की घोषणा कर दी। गांधी जी ने देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा जैसे कार्य किए, भारत को जागरूक किया और अंततः धीरे धीरे अंग्रेज़ घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए और अंततः 1942 में क्रिप्स मिशन और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना को अंग्रेज़ों को लागू करना पड़ गया। कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार भारत देश में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्य ही भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, ऐसी बातें कही गई कैबिनेट मिशन में। और यह भी कहा गया कि जब तक भारत देश का संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत देश में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार वह सरकार होती है जो किसी ऐसे कार्य के लिए बनाई जाती है जिसके पूर्ण होने के बाद उस सरकार का अंत कर दिया जाएगा। अगर हम लोग सीधी बात में कहें कि एक ऐसी सरकार जो किसी कार्य हेतु बनाई जाती है और उस कार्य के उपरांत वह सरकार स्वयं समाप्त हो जाती है, तो उसे हम लोग अंतरिम सरकार की संज्ञा देते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए, जिसमें 296 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय भारत में, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। और 78 सदस्य मुस्लिम लीग से बनाए गए। 208 सदस्य बताए जाते हैं कि कांग्रेस के सदस्य भी थे जो ब्रिटिश प्रांत में भी थे। अगर हम लोग एक बात करें तो इन 389 सदस्यों में जो मिलकर संविधान के निर्माण की बात की, उसकी जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की स्थापना की गई। प्रारूप समिति में अध्यक्ष को लेकर के कुल 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने ही पूरे संविधान जो लिखे सभी लोगों ने उसकी जांच पत्रावली को तैयार किया, बनाया और आगे चलकर उस पर कार्य किया। BN राव सलाहकार थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, देखिए 2 प्रश्न बनता है, एक बनता प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, एक बनता प्रथम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। तो दोनों का उत्तर एक ही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। जब पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों का उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा में पारित हो गया, लागू कर दिया गया। यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। ये एक मूलभूत चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। संविधान सभा में कुल 33 अनुसूचित जाति के सदस्य थे,
26 मतलब 26, अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य 33 थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। अनुसूचित जनजाति जिनको हम कहते हैं ST, वो थे सदस्य 33। अनुसूचित जाति के सदस्य जिनको कहते हैं SC, उनके सदस्य थे 26। और ये भी ध्यान रखना होगा कि महिलाओं की भी संख्या इसमें बताई गई है, जिसकी संख्या 15 थी संविधान सभा में। ये आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लेने होंगे, जिससे बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा। लगभग 64 लाख रुपए से ऊपर, मतलब 64 लाख और 65 लाख के बीच में संविधान को बनाने में राशि खर्च हुई है। और अंततः भारतीय संविधान बना और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, जिसके 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया पहली बार आंशिक रूप से, मूल रूप से। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। धन्यवाद। आज की क्लास इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आगे विधिवत यहीं से शुरू किया जाएगा। संविधान सभा और अंतरिम सरकार और कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।